बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है केला। दोस्तों, केला सारा साल पाकिस्तान में दस्तयाब होता है। गर्म ममालिक में पैदा होने वाले फलों में केला बहुत मकबूल है। चूँकि ये ग़िज़ाइयत से भरपूर और जायका में लजीज होता है, इसलिए हर ख़ास व आम इसे पसंद करता है। बच्चों और बड़ों दोनों को इसे अपनी ग़िज़ा में ज़रूर शामिल करना चाहिए। केले के पौधे यूँ तो सितंबर और अक्टूबर में उगाए जाते हैं, मगर अब ये सारा साल भी काश्त किए जा सकते हैं। इसलिए केला हर मौसम में बआसानी दस्तयाब होता है। केला ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। इसमें हयातीन अलिफ, बे और जीम यानी कि विटामिन्स ए, बी और सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, गंधक, फौलाद और आयोडीन जैसे सेहत बख्श अज्जा ज़्यादा मिकदार में होते हैं। हयातीन जी की मौजूदगी में के बायस ये दांतों के अमराज को दूर करने के लिए बहुत मुफीद है। केले में लहमियात यानी कि प्रोटीन और चर्बी कम मिकदार में होती है, लेकिन निशास्ता यानी कि कार्बोहाइड्रेट काफ़ी मिकदार में होता है, जिसकी वजह से ये जिस्म को तवानाई फराहम करता है। तिब्बी एतबार से केला गूनागूं खूबियों का हामिल है। ये कई अमराज में मुफीद है। खुश्क केले का सफ़ूफ यानी आटा दस्तों और पेचश से निजात दिलाने के लिए बेहतरीन ग़िज़ाई दवा है। दस्त और पेचश की शिकायत में केला दही के साथ मिलाकर खाने से फ़ायदा होता है। अगर दही में थोड़ी सी ज़ाफ़रान भी शामिल कर दी जाए तो बहुत तेज़ी से फ़ायदा होता है। बाज़ अफराद जिस्मानी तौर पर बहुत कमज़ोर होते हैं और इनका जिस्म दुबला पतला होता है। अगर ऐसे अफराद कुछ अरसा तक मुसलसल दूध में केला फेंट कर सुबह शाम पिए तो रफ्ता रफ्ता इनका जिस्म भारी होने लगता है। इस ग़िज़ाई नुस्खे में ये खूबी है कि इस पर अमल करने से जिस्म गैर ज़रूरी तौर पर मोटापे का शिकार नहीं होता, क्योंकि केले में चिकनाई बहुत कम होती है। कमज़ोर बच्चों के लिए केला बेहतरीन ग़िज़ा होने के साथ साथ बेहतरीन दवा भी है। जिन बच्चों को शीर ख़वारदगी के दौरान केला खिलाया जाता है, वो बेहतरीन सेहत के मालिक और खूब मोटे ताज़े हो जाते हैं। कमज़ोर और लागर बच्चों को अगर रोज़ाना 2 गिलास दूध के साथ 2 केले खिलाए जाएं तो इनकी लागरी ख़त्म हो जाती है। बच्चों के अलावा कमज़ोर हाजमे वाले अफराद के लिए भी केला बहुत मुफीद है। केले में विटामिन ए, बी, सी के अलावा हयातीन B1, B2, B6 और B9 और विटामिन B1, B2, B6 और B9 और D और E और P भी पाई जाती हैं, जो सेहत पर मुनफरिद और मुस्बत असरात मुरतब करती हैं। केला जब तक पक नहीं जाता सब्ज़ रंग का होता है। इस वक्त इसमें 1% शक्कर और 20% निशास्ता होता है। जब केला पक जाता है तो इसमें निशास्ता महज 1% और शक्कर 20% हो जाती है। कच्चे केले को पौधे से उतार कर पकने के लिए गोदामों में महफूज कर दिया जाता है। कच्चे केले को 5 से 10 दर्जा हरारत पर और 80 से 90% नमी में 15 रोज़ तक महफूज रखा जा सकता है। जब केले को गोदामों में महफूज किया जाता है या बरामद करने के लिए जहाज़ में लादा जाता है तो उसे इथाइलिन गैस से गुजारा जाता है ताकि ये पक कर खाने के काबिल हो जाए। पके हुए केले को वक्त ज़ाया किए बगैर खा लेना चाहिए। केले को रेफ्रिजरेटर में नहीं रखना चाहिए, वरना ये जल्द स्याह पड़ जाता है। केला बहुत सी बीमारियों से बचाता है। बच्चों को इब्तदाई उम्र में केले का शेक बनाकर पिलाना चाहिए, क्योंकि ये हड्डियों को मजबूत करता है। यह बढ़ती उम्र की रफ्तार को कम कर देता है। आंतों में ज़ख्म या आंतों से खून आने पर मरीज़ को केला खिलाया जाता है। केला दिल के लिए मुफीद है और जिस्म से तेज़ाबी मादों को खारिज कर देता है। केले में चूँकि फौलाद होता है, इसलिए जो अफराद खून की कमी का शिकार हैं, इन्हें रोज़ाना केले खाने चाहिए।
केले में एक मुफीद जुज़ सेरोटोनिन होता है जो खाने वाले के मिजाज को शगुफ्ता रखता है और फैसला करने की सलाहियत में इजाफा करता है। मखसूस अयाम के दिनों में ख़वातीन को जो तकलीफ़ होती है, केला उसे दूर कर देता है। केला तवानाई से भरपूर होता है, इसलिए आसाब को भी तक़वियत और मुदाफ़ियाती क़ुव्वत यानी कि इम्यूनिटी में इजाफ़ा करता है। इसमें मैग्नीशियम और पोटाशियम भी होते हैं, इसलिए खाने से अच्छी नींद आती है। केले के दरख्त के तमाम हिस्से दवा के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, मसलन केले की जड़, फलियां, पत्ते और फल वगैरह। चेहरे की झाइयाँ और दाग धब्बे ख़त्म करने के लिए गूदे के साथ खरबूजे के बीज पीसकर चेहरे पर लगाए जाते हैं। इस अमेज़े को चंद दिन लगाने से चेहरे का रंग निखर जाता है और दाग धब्बे ख़त्म हो जाते हैं। कदीम तिब्बी कुतुब के मुताबिक सांप केले के दरख्त के करीब हरगिज़ नहीं आता है। ये जुज़ एक ख़ास किस्म के सांप के जो सब्ज़ रंग का होता है और मखसूस इलाकों में ही पाया जाता है। केले के दरख्त खा कितने ही घने झुंड की सूरत में हों, इनमें सांप नहीं आता। इसकी वजह गालबन ये है कि केले के दरख्त में सांप हलाक करने वाला कोई जुज़ पाया जाता है। अगर किसी शख्स को सांप काट ले तो फ़ौरन केले के दरख्त के तने से ताज़ा रस निकालें और इस रस के 2 प्याले मुतासरा शख्स को पिला दें। सांप के कांटे के लिए ये एक मुजर्रब इलाज है। अगरचे ये रस बदमज़ा होता है, लेकिन इसे पीते ही जहर का असर तेज़ी से ज़ायल होने लगता है। ये रस पेशाब की जलन भी ख़त्म कर देता है। जिन बच्चों की नशोनुमा सुस्त हो और जिस्म कमज़ोर हो, इन्हें केले को मकई के भुट्टे की तरह आग पर सेंक कर भून कर खिलाने से वो मोटे ताज़े हो जाते हैं। केला दूध में मिलाकर खाने से जिस्म में तवानाई पैदा होती है और कमज़ोरी दूर हो जाती है। गर्म और मरतूब आबो हवा के अक्सर मुल्कों में केला खाने के साथ बतौर सलाद खाया जाता है। इसके अलावा कच्चे केलों का सालन भी बनाया जाता है। केले की जड़ का रस पीने से पेट के कीड़े ख़त्म होते हैं, सीने में खुश्की हो, बलगम खारिज ना हो, आंतों में जलन, मरोड़ और कब्ज़ हो या पेचश ने तंग कर दिया हो, केला इन सब का शाफी इलाज साबित हो सकता है। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात फराहम करता है। अपनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह हों। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।